विराट कोहली पर आ जाते हैं। विराट कोहली की बात हम लगातार शो में कर रहे थे कि आपको बताएंगे कि उन्होंने क्या कहा। तो पहले तो आपको ये दिखा देते हैं कि इस शानदार शतक के बाद उन्होंने कहा क्या है, फिर उस पर बातचीत करेंगे। शानदार शतक जड़ा विराट कोहली ने, उनका कोट प्लेट दिखा दीजिए, क्या कह रहे हैं वो। अपडेट हम फिर बाद में दिखा देंगे। एक अहम मैच में इस तरह बल्लेबाजी करना अच्छा लगता है जब सामने सेमीफाइनल हो। रोहित के आउट होने के बाद मेरी जिम्मेदारी तय थी, मुझे बीच के ओवर में नियंत्रण रखना था। स्पिन और तेज गेंदबाजों के खिलाफ हमें जोखिम नहीं लेना था। मैं वनडे में इसी तरह खेलता हूं, मुझे खेल की ठीक ठाक समझ है और मैदान के बाहर चल रही बातों से मैं खुद को दूर रखता हूं। ये आउटसाइड नॉइज जो होता है, जिसमें कई बार लोग कहते हैं कि विराट कोहली का करियर जो है अब वो आखिरी दौर में है या अब उनको सोचना चाहिए। हम लोग लगातार ये बात कर रहे थे कि ये चैंपियंस ट्रॉफी रोहित शर्मा और विराट कोहली के लिए बहुत अहम रहने वाली है। यहां पर किस तरह की परफॉर्मेंस रहती है, शायद इससे तय होगा कि अगले कुछ वर्षों तक वो क्या करने वाले हैं। आईसीसी के टूर्नामेंट्स में वो कब तक अभी रहना चाहते हैं, वनडे फॉर्मेट कब तक, टी20 छोड़ चुके हैं वो, वनडे फॉर्मेट में कब तक रहना चाहते हैं, या फिर वो टेस्ट कब तक खेलना चाहते हैं। शतक आया है और इसकी झलक अगर आप देखें आयुष, तो इंग्लैंड के खिलाफ आखिरी मैच में जो हाफ सेंचुरी थी उसमें भी लग गया था कि हाँ अब वो उस जोन में आ गए हैं। और ये जो पारी थी, मतलब इस पारी की सबसे बड़ी बात 2.5 घंटे बल्लेबाजी की और ये मेहनत से बनाया गया शतक है। ये शतक ऐसा नहीं है कि आप गए और आपके सामने कोई एक कमजोर टीम थी और आपने धड़ाधड़ आसमानी शॉट्स लगाए और रन बटोर लिए। यहां आपके सामने मुश्किल विकेट थी, दबाव था। चलिए गेंदबाजी में मैं कहूंगा कि हाँ कोई इतनी हाई प्रोफाइल गेंदबाजी नहीं हो रही थी, लेकिन दबाव था। पाकिस्तान की टीम थी, एक सेमीफाइनल की बर्थ आपको दिख रही थी, आपकी टीम को आपसे रन चाहिए थे और सिर्फ शायद 7 चौके लगाए उन्होंने। बिल्कुल, उसके 7 चौके मतलब 28 रन, यानी इसके अलावा आपने 72 रन सिंगल डबल लेकर बनाए। मतलब ये दिखाता है कि इस शतक की क्या भूमिका है और विराट कोहली एज ए बैट्समैन कितने मैच्योर हैं। सर कहने की जरूरत भी नहीं है वैसे। वही आप ही की बात पे आते हैं। केवल 7 चौके हैं, 28 रन, बाकी रन दौड़ के लिए गए हैं। उसके बावजूद आप स्ट्राइक रेट खोल के देखिए 90.09। मतलब मोहम्मद रिजवान को शायद सीखना चाहिए किस तरीके से ओडीआई फॉर्मेट में बल्लेबाजी की जाती है। सिंगल लगातार लेते रहेंगे, डॉट बॉल नहीं करेंगे, बीच में ऑड बाउंड्रीज लगाते रहेंगे। यही एक बेसिक टेम्पलेट होता है मिडिल ओवर्स में खेलने का ओडीआई क्रिकेट में। 28 रन केवल चौके से आए हैं और उसके अलावा सारे सिंगल और डबल हैं। उसके बावजूद अगर मतलब 90 का स्ट्राइक रेट, या तो रोहित शर्मा ने 15 गेंदों में 20 रन बनाए 133 के स्ट्राइक रेट पे। उसके बाद मैं देख पा रहा हूं शुभमन गिल ने भी अच्छा, शुभमन गिल ने ऑलरेडी 7 चौके लगा दिए थे अपने 42 रन की पारी में, 46 रन की। उसके बाद भी उनका 88.46 का स्ट्राइक रेट है। श्रेयस अय्यर जो मिडिल ओवर्स में तेज खेलने के लिए जाने जाते हैं, उनकी स्ट्राइक रेट भी 83.58 की है। और हार्दिक पांड्या ने 6 गेंदों में 8 रन बनाए 133। विराट कोहली ने ऐसा कभी लगा ही नहीं कि वो बहुत ज्यादा तेज खेलने के लिए जा रहे हैं, बहुत कुछ अलग कर रहे हैं, बहुत अतरंगी कर रहे हैं। बैक टू बैक 3-4 चौके लगा दिए हो, किसी ओवर में ऐसा हुआ ही नहीं पूरे मैच में। उसके बाद भी अंत में देखिए आप 90 की स्ट्राइक रेट से आपने 100 रन बना दिए 111 गेंदों में। मतलब ये होता है कमाल। विराट कोहली जैसा प्लेयर, सर वो आते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट ये है किस तरीके से रोहित शर्मा जब रन बनाते हैं तो ये समझ में आता है कि रोहित शर्मा रन बना रहे हैं, बड़े शॉट्स लगा रहे हैं, दिखता है, उनके रन्स दिखते हैं। लेकिन विराट कोहली जब रन बनाते हैं तो समझ में, बिल्कुल समझ से परे है कि मतलब विराट कब रन बना के निकल जाते हैं, आपको कभी दिखता ही नहीं है कि विराट ने रन बनाया है। एफर्टलेसली धीरे धीरे अपनी पारी को आगे बढ़ाते बढ़ाते कब वो 50 तक पहुंचे, 50 से धीरे धीरे कब वो 80 पे पहुंचे और 80 से कब 100 पे पहुंच गए, आपको पता नहीं चलेगा। सामने वाले बल्लेबाज जो हैं वो रन बनाते जाएंगे। इनफैक्ट कल के पूरे मैच की हाईलाइट अगर आपको मैं बाउंड्रीज के लिहाज से बोलूं, जो मैच देखने के बाद आप अगर हाईलाइट की तरफ जाएं तो उसमें केवल चौके छक्के दिखाए जाते हैं, आपको सिंगल डबल की हाईलाइट नहीं कटती है यूजुअली। अगर आप हाईलाइट देखें, स्टार्टिंग में रोहित शर्मा के शॉट्स आते हैं, फिर शुभमन गिल अच्छी ड्राइवें लगाते हैं, फिर आप देखेंगे श्रेयस अय्यर ने चढ़ के कुछ शॉट्स लगाए थे, पुल वगैरह किया था। उसके बाद आपको हार्दिक पांड्या का एक आधा शॉट नजर आएगा, बीच में एक आधा विराट कोहली के शॉट्स नजर आएंगे। पूरी हाईलाइट अगर मैच की काटी जाए सर तो टेक्निकली, लेकिन आप देखेंगे कि सबसे बेहतरीन स्ट्राइक रेट उस खिलाड़ी की है और सबसे इंपॉर्टेंट पारी उस मैच में उस खिलाड़ी ने खेल दी। और कहां से वो सिंगल डबल कब लिए और कब वो सेंचुरी तक पहुंच गए, ये समझ में ही नहीं आया। आप मैच लगातार देखते रहे लेकिन फिर भी आपको ये पता नहीं चला कि विराट कब वो रन बना के चले गए। ये खास बात है इस खिलाड़ी की। वनडे फॉर्मेट तो मुझे लगता है कि सर विराट कोहली के लिए ही बना है और इनसे बड़ा गोट प्लेयर वनडे क्रिकेट में तो है ही नहीं कोई, क्योंकि रन चेस की जब बात होती है, कैलकुलेटिव माइंड की बात होती है कि कब किस किस स्पीड से मैच को आगे लेके जाना है। और मैंने देखा खुशदिल वगैरह जब पार्ट टाइमर्स इनके आए, बिना रिस्क लिए कोई चौका छक्का नहीं गया, लेकिन मेक श्योर किया कि 6 गेंद पे 6 सिंगल जरूर आ जाए। बिल्कुल 6 रन आगे ओवर से काम खत्म हो गया। आप चेस कर रहे हैं 241 242 का टारगेट है। उस तरीके की बल्लेबाजी है। मतलब मैं तो कहूंगा कि
बहुत सारी टॉप क्लास पारियां खेली हैं, ये उनमें से एक है, क्योंकि आप काउंट नहीं कर सकते हैं इतनी टफ कंडीशन पे विराट कोहली ने रन बनाए हैं, जिसने 82 शतक अपने करियर में लगा लिए हों। आप शायद उससे ऐसी ही पारी की उम्मीद करते हैं और ज्यादा आलोचना करनी बनती नहीं है। एक बार फिर उन्होंने दिखा दिया। और बाय द वे आपको याद दिला दूं, 48वां शतक वर्ल्ड कप के दौरान आया, 49वां शतक वर्ल्ड कप में आया, 50वां शतक वर्ल्ड कप में आया, और अब 51वां शतक ओडीआई में जो है वो भी आईसीसी के चैंपियन। मतलब आईसीसी का इवेंट, पिछले 4 शतक केवल बड़े इवेंट में ही आए हैं। अब आप सोच लीजिए कि बड़ा प्लेयर कौन है, और क्या वाकई में ये स्टेटमेंट देना बेहतर है कि विराट कोहली को रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। मुझे लगता है अभी बहुत सारी क्रिकेट बाकी है। इनफैक्ट रोहित शर्मा में भी जिस तरीके से दोनों खेलते हैं, दोनों की जरूरत है। और सर 2.5 घंटे क्रीज पे डटे रहना, शुभमन गिल को थोड़ी सी हैमस्ट्रिंग की प्रॉब्लम हो गई, कुछ देर वो रुके थे क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा थी। और ये खिलाड़ी जिसने 101 गेंदें खेली, 2.5 घंटे क्रीज पे लगा रहा, 28 रन चौके छक्कों से बनाए, उसके अलावा सारी चीजें सिंगल डबल के साथ आई, उसके बावजूद जिस तरीके से दौड़े हैं, एक बार भी फिजियो इनके लिए नहीं आया। और फिर घूम फिर के रोहित शर्मा की वही बात याद आती है। उन्होंने एक बार किसी इंटरव्यू में कहा था कि भाई विराट कोहली से क्या सीख सकते हैं आप, अगर यंगस्टर से पूछा गया उनसे, उन्होंने कहा कि एक चीज सीख सकते हैं, इतने लंबे करियर में कभी एनसीए नहीं गए, रिहैबिलिटेशन के लिए नहीं गए वो विराट कोहली। ये होती है फिटनेस सर। शायद इसी तरीके के सिचुएशन के लिए खुद को तैयार करते हैं, डे इन डे आउट प्रैक्टिस करते हैं, और वो मेहनत रंग लाई है। बिल्कुल। और मुझे तो लग रहा है जो बात हम लोग लगातार कर रहे थे इस मैच से पहले या चैंपियंस ट्रॉफी से पहले, कि रोहित शर्मा ने एज अ कैप्टन ये कहा है टीम में, या एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई है कि 2023 का वर्ल्ड कप जो था ना, हम हार गए भले ही, लेकिन बेंचमार्क वही था, हमको परफॉर्मेंस वैसे ही करनी है। वहां पर जो अंडरस्टैंडिंग थी, और बात विराट कोहली ने कही भी, वही अंडरस्टैंडिंग से चलना है कि मैं जाऊंगा, मैं तेज गति से रन बनाऊंगा, जितनी देर तक मैं रहा मैं चौके छक्के लगाता रहूंगा, वो 30 रन बनाऊं, 40 बनाऊं, 50 बनाऊं, 70 बनाऊं, इंटेंट वही होगा। मैं 100 के लिए या 50 के लिए नहीं जाऊंगा। लेकिन अगर किसी मैच में मैं सिंगल डिजिट में आउट हो गया, या मैं 15-20 पर आउट हो गया, तो विराट कोहली तुरंत अपना वो शीट एंकर का जो रोल है उसमें आ जाएंगे, और फिर पूरे मैच को अपने साथ चलाएंगे। आप देखिए वर्ल्ड कप में बिल्कुल यही हो रहा था, और इस मैच में भी यही हुआ। और बात विराट कोहली ने कही भी कि रोहित के आउट होने के बाद मुझे मिडिल ओवर्स को कंट्रोल करना था। ये अंडरस्टैंडिंग अगर भारत के 2 सबसे सीजन्ड प्लेयर्स, सबसे बड़े मैच विनर्स में रहे, तो निश्चित तौर पर फिर वही वाली बात, जीतना हारना मैच का नतीजा क्या होगा ये बात की बात है, लेकिन एक मैच में प्रोसेस जीत का जो होना चाहिए, इससे खूबसूरत, इससे शानदार, इससे प्रैक्टिकल प्रोसेस नहीं हो सकता है।